सवाल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को कम समय में करना इंपॉर्टेंट है। तभी आप इस सवाल को अगर अभी भी आप एक्सपेंड करके लगाते हैं तो आपको खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब भी इस पैटर्न का सवाल हमारे सामने आएगा ना, हमें हमें सिर्फ एक काम करना होता है कि जो ये कांस्टेंट टर्म है इनका डिफरेंस करना है। इसमें से इसको घटाओ या फिर इसमें से इसको घटाओ, प्लस माइनस आए कोई फर्क नहीं है, बस इसका आधा कर लो और स्क्वायर कर लो, माइनस आगे हमेशा लगाना है ना, ये हमेशा लगेगा। कितना उत्तर हो गया? -49/4। ऐसे ही शॉर्ट अप्रोच सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चौहान है और स्वागत करता हूं आपका मैथ्स वे के हमारे इस परिवार में। दोस्तों, अलजेब्रा में आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 26 है ना। इससे पहले हम 25 टाइप कवर कर चुके हैं। जितने टाइप्स हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, जो भी सवाल रिपीटेड हैं आपके, जो सवाल आपके एसएससी के एग्जाम में निरंतर पूछता है उसमें आप क्या शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं, है ना। सब कुछ एक जगह पर आपको कवर मिलेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आप प्रैक्टिस खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ्स बहुत इंप्रूव नहीं होगा, और बहुत ज्यादा अगर हम टाइम आपका यहाँ पर लेंगे तो आपके खुद के पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे और सिर्फ एक विषय से आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। आइए शुरू करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का आज कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पे हम, कि इस फॉर्म का जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों, ax² + bx + c के फॉर्म का, यहाँ पे आपसे मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम पूछते हैं। ये दोनों का फार्मूला सेम है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? 4ac - b² / 4a। दोनों के लिए सेम फार्मूला। देखिए, यहाँ अगर मैक्सिमम पूछा है तब भी फार्मूला क्या है? सेम है। और यहाँ मिनिमम के लिए भी फार्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं पूछता है, लेकिन उसको भी हम जान लेते हैं, है ना। देखिएगा, जब भी x² का कोफिशिएंट यानी कि x² के आगे अगर प्लस लगा होगा तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और अगर x² का कोफिशिएंट माइनस होगा, मतलब x² के आगे माइनस लगा होगा, तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, जो कि इसी फार्मूला से लगेगा दोनों में, है ना। तो माइनस अगर लगा होगा तो आपसे मैक्सिमम पूछता है, मिनिमम तो आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, उसको आप देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x² - 5x + 3। फार्मूला आपको याद है 4ac - b² / 4a। ये क्या होती है? मिनिमम या मैक्सिमम के लिए सेम फार्मूला है। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बताना है, तो 4a का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पे 2, और c का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पे 3 है। माइनस b² का मतलब -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? +25, है ना, भाई 4a। 4 × 2 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 4 दूना 8, 3 की 24, 24 - 25 कितना हो जाएगा? -1/8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से लगाएंगे। दूसरा आपसे सवाल पूछ सकता था कि x के किस मान पर इसकी वैल्यू जो होगी मिनिमम आ रही है ना, तो x का वैल्यू जब निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? x बराबर -b/2a से, है ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। माइनस b का मान कितना है दोस्तों? -5 है ना, -5 और बाई 2 × a या 2 × 2 4 हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/4। तो x बराबर 5/4 पे ये अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशिएशन का, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बहुत डिटेल में नहीं जानना है उसको, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको, अगर फार्मूला इनकेस नहीं याद है तब भी आप इस सवाल को नहीं छोड़ेंगे, आराम से कर लेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन इसका मैं समझा देता हूँ कि जब भी x² - 5x + 3 है, ठीक है दोस्तों, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? कांस्टेंट टर्म को हमको कुछ नहीं करना होता, उसको वैसे ही उतार देते हैं। अब x² का देखिए, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो x का पावर हो दोस्तों, उसको आप नीचे लेके आते हैं, यानी कि यहाँ पे लेके आएंगे, और x का पावर क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 - 1। तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ऐसे ही अगर x³ की बात करें हम, तो 3 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब x के पावर कितना हो जाएगा? 3 - 1 2, पावर 1 कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर 2x² की बात करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 को हम नहीं छुएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये वाला 2 नीचे आएगा, है ना। x² का जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, और x का पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन इस तरीके से हम निकालते हैं। और कांस्टेंट टर्म जो भी होगा, है ना, 2 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट टर्म कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अब देखिएगा, यहाँ से 2 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, अब ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 2 नीचे आ जाएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी कि 2 पहले था अब 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको ऐसे ही आप उतार लेते हैं। देखिए, समझिए, यहाँ पे अगर 2x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछे तो 2 को तो आपको छूना नहीं है। अब x के पावर कितना है दोस्तों? यहाँ पे 1 है, तो 1 आपका क्या होगा? नीचे आएगा, नियम यही है, नीचे आएगा, और x का पावर कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। 1 पहले से था, अब 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 0। तो x का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना, 1 होता है, तो 1 × 1 × 2। तो क्या फर्क पड़ा इसमें? 2x का डिफरेंशिएशन आप देख पा रहे हैं कितना आया? 2 ही आया। तो x सिर्फ हटा दीजिए, वही डिफरेंशिएशन है।
एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे है ना एक्स के साथ क्या है -5, तो -5 हो जाएगा इसका बस। और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब क्या करेंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करके इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि जो हम x बराबर -b/2a से निकाले थे वैल्यू, वो 5/4 आई थी, यानी कि x का यही मान है। इसी पे ये एक्सप्रेशन क्या देगा, अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। तो आप x को 5/4 यहाँ पे पुट करके भी इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप आराम से लगा पाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 + 4x - x²। ठीक है, सिंपल फार्मूले से आप लगा सकते हैं, 4ac - b² / 4a। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, a बराबर क्या है यहाँ पे देखिए -1, b का मान क्या है यहाँ पे 4 है, और c का मान क्या है 12 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, x - 9 x - 2 का न्यूनतम मान बताना है आपको। बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को लगाने का। इसको आपको एक्सपेंड अगर करके आप लगाते होंगे तो आप टाइम अपना बर्बाद करते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा, सिर्फ इस सवाल के लिए दोस्तों नहीं होगा, है ना। आप कहेंगे कि कितना ट्रिक हम याद करेंगे, भाई फार्मूला तो आप याद कर सकते हो, कोई तरीका अगर स्पेशल है स्पेसिफिक पैटर्न के सवाल के लिए, तो वो आपको एक सवाल सिर्फ अपने नोटबुक में रख लो, आपको वो रिवाइज करते रहना है बार बार। जब मल्टीपल रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हो जाएगा। अगर मैं ये कहता है कि सिर्फ 9 और 2 रहेगा तभी ये ट्रिक लगेगी, ये फार्मूला लगेगा, ये तरीका लगेगा, तब तो बात आपकी समझ में आती है ना। लेकिन 9 के स्थान पर कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस है तो प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस है प्लस करो, प्लस माइनस करो, माइनस प्लस करो, प्लस प्लस करो, माइनस माइनस करो, एक्स के आगे माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम रहेगा। तो इसको आपको याद करना चाहिए। अगर आप नहीं याद कर सकते, देखो 1% लोग सोचेंगे कि नहीं ये ट्रिक अच्छी है, तो 1% का ही सिलेक्शन होता है, 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करिए। कैसे लगाएंगे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो x + a है ना, और x + b। जब भी इस फॉर्म का आपका प्रश्न अगर रहेगा, अगर मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी पूछेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं पूछेगा, है ना। वो तो आप समझ सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट अगर प्लस है तो इसका मतलब इनफाइनाइट है, और माइनस है तो मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी, माइनस इनफाइनाइट। तो वो आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप बता सकते हैं। पूछता आपसे क्या है, जो वैल्यू आप 4ac - b² / 4a से निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब भी इस फॉर्म का प्रश्न आपके सामने दिखेगा, 2 फैक्टर के रूप में होगा, तो आप सिर्फ ये एक काम करिएगा, a और b का डिफरेंस कर लीजिएगा। a में से b को आप घटा लीजिएगा या फिर b में से a को घटा लीजिएगा, जो आपकी इच्छा करे, है ना, जैसा आपको जिसमें मजा आए। तो दोनों का डिफरेंस कर लेना और उसको 2 से भाग देना, आधा कर लेना, माइनस आगे लगा लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, बस सिंपल। ये फार्मूला एक तरीके से है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट अप्रोच है इस सवाल की। अगर आपको लगता है कि हम नहीं याद कर सकते, तो आपको अपना बेसिक तरीका मुबारक हो, आप जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन ये तरीका दोस्तों हर सवाल के लिए एप्लीकेबल है, तो इसको आपको याद करना चाहिए, है ना। देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल हो, मैंने बताया आपको दोनों का डिफरेंस ले लेना है आपका, है ना, a और b का डिफरेंस साइन के साथ में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर a माइनस में हो तो यहाँ पे फिर आप माइनस वैल्यू लिखेंगे। तो a और b जो कांस्टेंट टर्म हो साइन के साथ में, उनका डिफरेंस करना है। दोनों में से किसी को आप घटा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। /2 कर लेना, उसका आधा कर लेना, स्क्वायर कर लेना, और माइनस हमेशा आगे लगना, चाहे मिनिमम वैल्यू पूछे या फिर मैक्सिमम पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल समझाता हूँ आपको। देखिए, इसको मैं आपको पहले बेसिक तरीके से बता देता हूँ। बेसिक तरीका मैं इसका बताता हूँ, जो Tier 1 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या तरीका है भाई। क्या करेंगे, वो इसको एक्सपेंड करेंगे, x² - 9x - 2x - 11x + 18। ठीक है, अब वो फार्मूला लगाएंगे, 4ac - b² / 4। ये प्री देने वाले बच्चों के लिए है, वो यही काम करेंगे। तो 4 × a का मान 1 है, c का मान 18 है, माइनस b² की जगह पे क्या लिख लोगे आप, 121/4a यानी कि 4। तो 18 चौको 72, है ना, 72 - 121। जब इसको आप घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, और 12 में से 7 जाएगा तो 11 में से जाएगा 4 बचेगा, -49/4। ठीक है, ये प्री देने वाले बच्चे इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन इस वीडियो को जो लोग देख चुके हैं, अब क्या इस तरीके से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखना है। क्या है यहाँ पे -9 और यहाँ पे क्या है -2, बस इनका डिफरेंस कर लो, इसमें से इसको घटा लो या फिर इसमें से इसको घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्या आएगा, -7 आ जाएगा। अगर इसमें से हम इसको घटा लेते हैं तो -7 आ जाएगा। ठीक है, -7/2 करना था आपको, इसका हमें करना था स्क्वायर, माइनस लगा लेना। कितना आ गया भाई, -49/4। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्तों, देखिए सिर्फ एक लाइन में ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी,
इसको आप बिना पेन और बिना पेपर के लगा सकते हैं। देखिए कैसे भाई, -9 और -2 का डिफरेंस आपको ऐसे ही मन में कर सकते हैं कि -9 से जब -2 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। या फिर अगर -2 से आप -9 को घटा लिए तो +7 आएगा। मैंने आपको बताया कि दोनों में से किसी को घटा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, +7 या -7। उसका क्या करना है आपको, आधा करना है, 7/2 उसका स्क्वायर कर लेना है, यानी कि 49/4। और माइनस हमेशा लगाना है, मिनिमम पूछे या फिर मैक्सिमम पूछे, हमेशा माइनस लगेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी इस फॉर्मेट का सवाल दोस्तों होगा ना, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। जब भी x+a है ना, ये x+a हो या फिर x- से कोई फर्क नहीं पड़ता, a की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। जब भी x+a x+b के फॉर्मेट का सवाल आएगा, इसकी वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम जो भी पूछेगा ये हमेशा माइनस में आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप नहीं अगर याद है तब भी एक लाइन का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नोट है, जानकारी है कि जब भी x+a x+b के फॉर्मेट का सवाल होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी ना, यहाँ पे -x के साथ ना देखिएगा, x हमेशा प्लस रहेगा। ए बी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, x आपका हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, प्लस के साथ रहेगा। अगर माइनस के साथ x हुआ तो आप माइनस बाहर करके x को प्लस करेंगे, ठीक है। मैं आगे सवाल करता हूँ ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो जाएं। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे x+a x+b का फॉर्म नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस है, तो हमें क्या करना है भाई, हम माइनस यहाँ से बाहर कर लेंगे तो x-3 इसको लिख सकते हैं, और इसको x-5। ये देखो मन में भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि x प्लस होना चाहिए, x माइनस के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस के साथ था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल माइनस को बाहर कर लेंगे तो x-3 लिख लेंगे, 3 - x को, और x-5 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि x यहाँ पे प्लस है, बस। अब इस माइनस को आप यहाँ माइनस छोड़ दीजिए। अब इसका आपका मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी पूछे, कैसे निकालते हैं भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 या फिर -2। तो 2 दूना 4, और 4 से आपको भाग देना होता है, ठीक है, और माइनस आगे लगा लेना होता है, ठीक है। क्या तरीका बताया था मैंने आपको, इनका डिफरेंस 2 -2 कुछ भी है उसका आधा करना है, और क्या कर लेना है आपको, स्क्वायर कर लेना है, माइनस लगा लेना है, ठीक है। और एक माइनस आपका पहले से था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा आपका है, ये करेक्ट है। मैंने जो आपको चीज बताई कि x-3 को आपने जब लिखा, ये लिखा आपने, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे, इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। ये चीज मैंने आपको बताया, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू x+a x+b का फॉर्म बन गया, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी पूछे नेगेटिव आएगी, और माइनस आएगी। और माइनस पहले से लगा है क्योंकि इसमें से हम कॉमन लिए थे, तो माइनस आपका गुणा हो जाएगा जब इस माइनस वाले से, क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी क्या आएगी, माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, है ना। तो माइनस वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है कि आपके प्रश्न में ऐसे हो कि पॉजिटिव वैल्यू केवल एक ही हो, तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, लगा लेंगे। बाकी तरीका आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल बढ़िया सवाल है, इसको आप सॉल्व करिएगा वीडियो पॉज करके। मैं आपको कराता हूं। देखिए यहाँ पे जो x वाले टर्म है ना, उनको एक साथ रखेंगे हम, जैसे x² + 6x, ये y² + 8y एक साथ रखेंगे, और z² + 2z, और इस 4 को अलग से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें x² + 6x का मिनिमम मान आप बता सकते हैं ना, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं, इसकी भी बता सकते हैं, इसकी भी बता सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आप बता सकते हैं भाई, इसकी मिनिमम, इसकी मिनिमम, इसकी मिनिमम, तीनों की मिनिमम जब जोड़ देंगे तो इस पूरे की मिनिमम ही तो आएगी, जो कम से कम पॉसिबिलिटी है उसी को हम रखेंगे। तो इसका मिनिमम मान कैसे निकलता है, आप 4ac - b² / 4a के फॉर्मूले से निकालिए, पहली चीज। दूसरा, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x × x + 6, दो फैक्टर नहीं हो गया क्या ये भाई, x+0 और x+6 नहीं हो गया क्या ये, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, यानी कि डिफरेंस करना है किसका, कांस्टेंट टर्म का, यानी कि 6 - 0 का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। तो 6/2 का स्क्वायर करते हैं और माइनस आगे लगा लेते हैं, जो तरीका मैंने पिछले सवाल में बताया आपको। तो x² + 6x को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, कितना, -9, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -9। देखिए मिनिमम कैसे निकलेगा, y कॉमन लेंगे तो 8/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस के साथ। z कॉमन ले लेंगे तो z इंटू, है ना, देखिए z × z+2, तो ये z+0 या -0 कुछ लिख सकते हैं, दो फैक्टर बन गए आपके। तो 2 - 0 का स्क्वायर, है ना, 2 - 0/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस के साथ लिखेंगे हमेशा, ये +4 है। देखिए कितना हो गया, 16, 9, 25, 1, 26, 26 माइनस के साथ हो गया, और +4 है तो -22 हो गया, है ना।
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो जो शॉर्ट अप्रोच दोस्तों हो सकती है ना, हम उसको सीखेंगे। सवाल तो आप जहां से मर्जी वहां से प्रैक्टिस करिए, लेकिन जो तरीका आप सीख रहे हैं उस तरीके को आप हमेशा फॉलो करिए। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये सवाल दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको मैं आपको कराता हूं। आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को, इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे करेंगे इसमें। यहां हम क्या मान लेंगे, x+3 को मान लेते हैं दोस्तों k है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या, k। अब अगर x+3 k हो गया तो x+5 क्या हो जाएगा, k+2 हो जाएगा। x+8 क्या हो जाएगा, मतलब 5 यहां ऐड कर लोगे, यहां भी ऐड करना पड़ेगा। x+8 क्या हो जाएगा, k+5 हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया दोस्तों, x+3 k हो गया। तो जो नीचे बेस में है ना, इसको हमेशा हम क्या क्या मान लेंगे, एक टर्म मान लेंगे, कोई k मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, एक बेस वाले को मान लेना। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, k² प्लस 2k प्लस 5k प्लस 10 बाई k से आप भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस ये 7k है ना, तो 7/7 हो जाएगा, प्लस 10/k हो जाएगा, है ना। k से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा आपका। अब देखिए यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं, k प्लस 10/k को आप एक साथ रखेंगे प्लस 7, इसकी मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं कैसे, कितनी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू इसकी। तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × √AB, यानी कि k × 10/k, है ना, कितना हो जाएगा 10, यानी कि 2 √10 इसका मिनिमम मान हो जाएगा। तो 2 √10 हो गया और प्लस 7 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो लोग इसको नहीं समझ पाए हैं, पिछले पिछले टाइप में हम इस सवाल को कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को आप जोड़ेंगे, यानी कि k प्लस 10/k/2 am हो गया। am का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। तो दोनों टर्म को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि 2 टर्म थे, 3 अगर टर्म होते 3 से भाग देते। ग्रेटर देन क्या होता है भाई, जीएम, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या होगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो k × 10/k क्या हो जाएगा, k से k कटेगा तो 10 आ जाएगा। और पावर में क्या लिखते हैं, 1/ जितने टर्म हो, 1/2, 3 टर्म होते तो 1/3। अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को उधर भेज देंगे तो 2 √10 हो जाएगी, है ना। 2 √10 मिनिमम मान हो जाएगा, क्योंकि ये 2 √10 से बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 √10 यहाँ से निकल के आ गई। तो इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते थे, बेहतरीन सवाल था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, कि यदि x और y वास्तविक संख्याएं हैं तो 4x - 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में सीपीयू में पूछा गया है। यहाँ से क्या करेंगे, जो सिमिलर वेरिएबल है ना, जैसे x वेरिएबल है, x है, उसको हम एक साथ रखेंगे, y वाले को एक साथ रखेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है पहली चीज। देखिए तो 4x - 2 का होल स्क्वायर, इसको एक साथ रखो, किसके, इसके साथ, 2x - 3 का होल स्क्वायर। y वाले को अलग रखो, y - 3 का होल स्क्वायर। ये बराबर क्या है दोस्तों, ये निकालना है इसकी मिनिमम वैल्यू, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी, 0 होगी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि कि किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है बताइए, या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होगा। माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर ये माइनस भी आ गया ब्रैकेट में तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमको मिनिमम बताना है पूरे एक्सप्रेशन की। अब यहाँ पे हम इसको 0 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x का एक और भी हमारे पास में टर्म है। अगर यहाँ पे हम 0 कर लिए, यहाँ पे 3 रख के, 3 - 3 0, अगर ये स्क्वायर 0 हो गया तो, लेकिन ये 0 तो होगा नहीं साथ साथ, तो इन दोनों को एक साथ लाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 4 - 4x, ठीक है। ये माइनस x² प्लस 9 - 6x, ये 4x² से ये 2x² कटेगा तो क्या आएगा, घट जाएगा तो 2x²। ये 4 चौको 16 और ये 2 9 18 घटेगा तो क्या आएगा, -2। 4 चौको 16x माइनस के साथ है और ये 12x प्लस के साथ है, तो -4x, है ना, ये आ जाएगा। अब यहां से दोस्तों, अब दोस्तों ये आ गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप 4ac - b² / 4a के फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप 2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² माइनस 2x - 1, ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसमें a + b, a - b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, +1
और -1 कर लेंगे, ठीक है। एक जोड़ लेंगे, एक घटा लेंगे, और ये +1 वाला इसके साथ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, दो बाहर है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर -2x + 1, x-1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये -1 क्या हो गया, -2, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब x-1 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों बताइए, 0 होगी, है ना। अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे 2 बाहर है तो 2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2 2 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम 0 होगी। भाई स्क्वायर है तो 0 या 0 से बड़ी, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया, -4 आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा सवाल था, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल आपको लग रहा होगा कि मेंसुरेशन का है, ये क्षेत्रमिति का सवाल दोस्तों नहीं है, क्वाड्रेटिक का सवाल है और मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है, और बहुत ही सिंपल एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक किसान के पास आयताकार बगीचा बनाने के लिए 40 मीटर लंबी तार है, फेंसिंग वायर, बगीचे के एक साइड पर सीधी दीवार है, यानी उसे सिर्फ 3 साइड्स पर ही तार लगानी है। बगीचे का अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो सकता है, 40 मीटर का तार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, एक साइड में तो आपका दीवार है, इधर तो आपको फेंसिंग करनी नहीं है ना, दीवार है, तो 3 साइड में आपको लगाना है 40 मीटर, और मैक्सिमम एरिया कितना आप फेंसिंग कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, ठीक है ना, उस तार से। तो सपोज कर लेते हैं कि ये साइड क्या है आपकी, x है, तो आयताकार है तो ये भी x होगा, तो ये x हो गया, x हो गया, टोटल कितना होना चाहिए भाई, 40, तो ये 40 में -2x हो जाएगा, सिंपल है। आयताकार है तो अगर x मान लिए इसको, तो x ये भी होगा, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आयताकार की, आयत की बराबर होती हैं, तो x 2x हो गया, और पेरीमीटर क्या है इसका भाई 40, इन तीनों साइड्स का योग कितना है 40, 40 मीटर का तार है, तो 40 -2x हो गया। अब देखो एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x इंटू 40 -2x हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको तरीका बताया था, या तो आप इसको एक्सपेंड करके क्वाड्रेटिक बना करके 4ac - b² कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैंने बताई आपको कितना शॉर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को आप बाहर कर लीजिए, और x को हमें क्या करना है, प्लस बनाना है, -x आएगा तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये x -20 हो जाएगा, और ये आपका x है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया कि -2 को बाहर कर लिया, है ना, -2 कॉमन ले लिया हमने, तो x -20 आ जाएगा इसके स्थान पर, और x तो आपका ऐसे ही है। अब इस -2 को छोड़िए, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है दोस्तों, या फिर मैक्सिमम कैसे निकलता है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों, कि हमने आपको बताया था कि ये x + 0 या x -0 कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करना है आपका। तो -20 में से आप 0 को घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस -20 कुछ भी हो, हमें साइन से मतलब नहीं, इसका हम करते हैं क्या, आधा, और कर लेते हैं क्या, इसका स्क्वायर, और माइनस आगे लगा लेते हैं। तो माइनस आप जब लगा लोगे तो -2 पहले से है तो +2 हो जाएगा, बस देखिए कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 10, 10 दहा में 100 दूना 200। आप देख पा रहे होंगे कि आपको क्वाड्रेटिक बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप इसका उत्तर निकाल सकते थे एक लाइन में। तो ये ट्रिक दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि हर सवाल में, हर जगह पर आप देखिए कई सवालों में ये ट्रिक लगी है, सिर्फ एक सवाल के लिए नहीं था। तो इस ट्रिक को आप फॉलो जरूर करिएगा, विश्वास करो यार, जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा, गलत नहीं बताएंगे सिर्फ इंप्रेशन बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। जो भी चीजें रेलिवेंट हैं, जो चीजें अप्लीकेबल है प्रैक्टिकली, जो पॉसिबल है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इस सवाल में भी वो चीज अप्लाई हो गई आपकी, डायरेक्ट आप सीधे क्या लिख सकते थे, मैक्सिमम एरिया आप निकाल पा रहे थे, ठीक है ना, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।